अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीएमसी के यूनिट 4 में से है। ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? वो होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड source apparent change in frequency of wave। वेव हमारे पास ट्रांसवर्स भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडल भी। मैं यहां पे कह सकता हूं कि हम लाइट वेव भी कंसीडर कर सकते हैं यहां पर, और साउंड वेव भी कंसीडर कर सकते हैं। हमारी बुक में साउंड वेव के साथ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। लाइट वेव भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। इसमें डिफरेंट केसेस हैं। सबसे पहला केस बेटा हमारे पास है व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा, न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी, उसको निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है टूवर्ड्स वाले केस में वो है f डैश इज इक्वल टू v प्लस u नॉट ओवर v इंटू f। v यहाँ पर क्या है? स्पीड ऑफ वेव, और u नॉट क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। तो शो करने लगो, ऑब्जर्वर टूवर्ड्स राइट साइड पर जा रहा है विद स्पीड u नॉट। सोर्स ऑफ वेव, साउंड वेव हमारे पास क्या है? रेस्ट पर है, तो us 0 है, तो स्पीड ऑफ वेव v। जब भी ऑब्जर्वर टूवर्ड्स मूव करेगा, याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ सेम रहती है ऑब्जर्वर के मूव करने से। ऐसा क्यों होता है? v प्लस यू नॉट ओवर v ग्रेटर देन 1 होता है। ऑब्जर्वर की स्पीड निकालनी हो तो फार्मूला होता है f डैश ओवर f माइनस 1 इंटू v। एक और केस देख लेते हैं। तो हमारे पास है व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। जब भी अवे मूव करेगा तब भी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। सो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? f डैश इज इक्वल टू v माइनस यू नॉट ओवर v इंटू f। ऑब्जर्वर अब हमारे पास लेफ्ट साइड पर जा रहा है स्पीड u नॉट से। सोर्स अभी भी क्या है? रेस्ट पर है, us अभी भी क्या है? 0 है। जब भी अवे मूव करेंगे याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है, वेवलेंथ यहाँ पर सेम रहेगी क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीज होने की वजह मैं लिख चुका हूं। आगे देखें, ऑब्जर्वर की स्पीड इस केस में निकालनी हो तो फार्मूला होता है 1 माइनस f डैश ओवर f इंटू v। कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं इन केसेस से रिलेटेड। ठीक है, इन पहले दो केसेस से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज है क्या? व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स of sound waves with speed equal to 1/3 of speed of sound, then calculate apparent frequency hereby observer if frequency of sound waves is 100 Hz। तो पहले गौर से देखें, ऑब्जर्वर मूव अवे कर रहा है स्टेशनरी सोर्स से। ठीक है, इसमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। रियल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। किस स्पीड से मूव कर रहा है ऑब्जर्वर? 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। फार्मूला आएगा f डैश इज इक्वल टू v माइनस यू नॉट ओवर v, साथ में v माइनस लिख लेते हैं, v माइनस यू नॉट ओवर v इंटू f आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दे, यू नॉट की 1/3 ऑफ v है, ऊपर एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3v माइनस v ओवर नीचे v आ जाएगा इंटू f है। ये बनेगा ऊपर 2v नीचे 3v, v से कैंसिल हो गया, 2/3 f आ जाएगा। अब आप इस
फॉर्म में भी आंसर ले सकते हैं, बट हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 हर्ट्ज, तो आंसर क्या आएगा 200/3 से सॉल्व किया तो 66.6 हर्ट्ज आंसर आ गया। एक एमसीक्यू और कर लेते हैं बेटा, इसमें काफी एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यू है इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स, इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स with speed equal to speed of wave, then पूछ सकता है कि apparent frequency क्या होगी, apparent frequency to real frequency में रेशो क्या होगी, या real frequency to apparent frequency में रेशो क्या होगी, change in frequency क्या होगी, पूछ सकता है percentage increase in frequency क्या होगी, because observer towards move कर रहा है। अब देखें ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स के, स्पीड क्या दी हुई है ऑब्जर्वर की, इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव यानी v के इक्वल। केस है f डैश v प्लस u नॉट ओवर v आएगा इनटू f। अगर आप यहाँ पे v प्लस v ओवर 2v लिखे तो v से कैंसिल हो गया, आंसर न्यू फ्रीक्वेंसी का 2f आ। अगर फर्दर आगे बात करें तो पेरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी में रेशो क्या होगी 2:1, इसके वाइस वर्सा रियल फ्रीक्वेंसी और पेरेंट फ्रीक्वेंसी में रेशो 1:2। चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो f डैश माइनस f दैट इज 2f माइनस f, तो आ जाएगा f। अब आपने परसेंटेज इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास चेंज इन f इंटू 100%। चेंज इन f बेटा हमारे पास क्या है, वो f है इंटू 100%, तो हम लिख सकते हैं 100% ऑफ f इंक्रीज होगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक डॉपलर शिफ्ट का, जो कि सोर्स के मूव करने की वजह से आता है। तो होगा क्या, कहता है due to the motion of relative नहीं source apparent change in wavelength of wave। इसका मतलब वेवलेंथ में चेंज तब आता है जब सोर्स मूव करे, ऑब्जर्वर के मूव करने से वेवलेंथ में चेंज नहीं आता, इसलिए वाले केस में वेवलेंथ क्या रहेगी, सेम। डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं चेंज इन वेवलेंथ को। फॉर्मूला होता है us ओवर f, यहाँ पे डेल लैम्डा डैश ओवर माइनस लैम्डा। चेंज इन वेवलेंथ यानी डॉपलर शिफ्ट डिपेंड किस पे करता है, इसकी डिपेंडेंस सोर्स की स्पीड पर है। इसकी डिपेंडेंस क्या है, इसकी डिपेंडेंस है सोर्स की स्पीड पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव पर। ये ऑब्जर्वर की स्पीड पर डिपेंड नहीं करते और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स पर भी डिपेंड नहीं करता। मैं लिखकर काट रहा हूं इसको। क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन एमसीक्यू देखिएगा, लिखिएगा इफ source of sound waves having frequency 100 hertz move with speed equal to speed of sound wave in air, then Doppler shift will be in delta lambda क्या हो, डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला होता है us ओवर f। us की वैल्यू कितनी है हमारे पास 332, एयर में होती है ओवर 100, आंसर कितना आएगा 3.32 मीटर। ये हमारे पास डॉपलर शिफ्ट होगा। नेक्स्ट एक केस देख लेते हैं, when source move towards stationary observer, अगेन टुवर्ड्स मूव कर रहा है, कहां मूव कर रहा है, टुवर्ड्स मूव कर रहा है। टुवर्ड्स जब भी मूव करेगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी को निकालने का मेथड क्या होगा, f डैश इज इक्वल टू v ओवर v माइनस us इंटू f आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, जैसे कि बताया था, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह क्या होती है कि बिकॉज v ओवर v माइनस us हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। US निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस f ओवर f डैश इंटू क्या आएगा v। एक और केस देख लेते हैं, when source move away from stationary observer, अगेन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, वेवलेंथ में भी चेंज आएगा। अवे मूव कर रहा है, अवे मूव करते हुए जो फ्रीक्वेंसी न्यू बनती है वो f डैश होती है, वो v और v प्लस us आएगी इंटू f। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, अवे मूव कर रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी।
और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज v ओवर v प्लस यूएस हमेशा लेस देन 1 होता है। यूएस कैसे आएगा? वो आएगा f ओवर f डैश माइनस 1 इंटू v आ जाएगा। चलिए अब MCQs देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। MCQ हमारे पास है क्या? लिखिएगा with what speed a source of sound having frequency 3 kilohertz is moving towards stationary listener। ये लिसनर के स्पेलिंग गलत हो गए, इससे मिटा लेते हैं। लिसनर if frequency heard by listener is 6 kilohertz। तो मैंने देखा कि हमारे पास सोर्स ऑप्शन लिख लें 2v, 1/2v, 3v और डेल्टा नन ऑफ दीज कर लें। मैंने पूछा स्पीड ऑफ सोर्स यूएस निकालने के लिए कहा है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, रियल फ्रीक्वेंसी है, मूविंग टुवर्ड्स वाला केस है, सोर्स टुवर्ड्स मूव कर रहा है, और लिसनर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व क्यू एफ डैश है, तो फॉर्मूला आएगा एफ यू एस इज इक्वल टू 1। ये देखें यहां से टुवर्ड्स वाला केस है, फॉर्मूला लिख लें आप नीचे, 1 माइनस एफ ओवर एफ डैश इंटू क्या आएगा वी। तो 1 माइनस एफ क्या है 3 किलो हर्ट्ज और नीचे 6 किलो हर्ट्ज आएगा, किलो किलो से कैंसिल हो गया। 1 माइनस 1/2 इंटू वी आएगा, तो ये बनेगा हाफ ऑफ वी। फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो साउंड वेव्स हैं, तो आप यहाँ पे लिख लें 332 इंटू 0.5, आंसर आएगा 166 मीटर पर सेकंड। लेकिन हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ वी लिखना है तो आंसर बीटा बनेगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास द स्पेक्ट्रम ऑफ स्टारलाइट is measured and the wavelength of one of sodium line is found to be 589 nanometer if same line has wavelength of 497 nanometer observed in lab, its mean star is moving। ऑप्शन लिखें towards earth, away from earth, revolving around अर्थ, चार्ली लिख लें, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, और डेल्टा लिख लें नन ऑफ दीज। तो देखें यहां पर भी ऑब्जर्व करें कि हमारे पास वेवलेंथ जो लैब में होती है वो रियल होती है, लैम्डा है ये, और जो स्टार से आ रही है लाइट इसकी वेवलेंथ अपीरेंट वेवलेंथ होगी, तो लैम्डा डैश होगी। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में देखें जो लैम्डा डैश है वो बड़ा है लैम्डा से, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, और फ्रीक्वेंसी कम तब होती है जब स्टार अवे मूव करता है, ऑफ सोर्स अवे मूव करता है, स्टार मूविंग अवे फ्रॉम क्या आएगा अर्थ। फिर जी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं, a whistler move towards stationary listener with speed 33 meter per second। Find frequency heard by observer या listener कह सकते हैं आप, if frequency of whistle is 450 हर्ट्ज। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, इससे बोला ये पास पेपर का क्वेश्चन। ऑप्शन लिखें 400 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 430 हर्ट्ज और 450 हर्ट्ज।
देखें विस्लर जो विसल बजा रहा है वो सोर्स है और टूवर्ड्स मूव कर रहा है लिसनर के ऑब्जर्वर के। एफ डैश होगा v ओवर v माइनस यूएस इंटू एफ आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि हम लोग साउंड की बात कर रहे हैं तो v साउंड की वेव स्पीड होती है 333 लिख लें 333 ओवर 333 माइनस 33 450। तो आप देखें कटिंग करेंगे तो 333 इंटू 45 ओवर 3 आ गया 30 आ गया। तो सॉल्व किया हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 15 2 15 3 मल्टीप्लाई करवाया 999 ओवर 2 आ गया, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 2 ऑलमोस्ट 499.5 बनेगा, जिसे अप्रोक्सीमेटली 500 हर्ट्ज ही लेंगे। तो ऑप्शन बनेगा बीटा। ओके जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखें। केस है कुछ, इफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स मूव विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन, यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर की स्पीड क्या हो गई सेम। तो याद रखिएगा देयर विल बी नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी इन एफ डैश एफ के इक्वल ही आएगा। एमसीक्यू नेक्स्ट है, अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। कार अवे मूव कर रही है। इफ कार्स हॉर्न emit a frequency of 600 hertz, then what will be frequency of car's driver will hear? ऑप्शन लिखें 500 hertz 600 hertz 400 हर्ट्ज और डेल्टा नॉन ऑफिस लिख लें। बेटा कार हमारे पास स्पीड से मूव कर रही है और अवे मूव कर रही है। कार ऑब्जर्वर सोर्स है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर हमारे पास बाहर है। कार ने हॉर्न किया फ्रीक्वेंसी को, कार का ड्राइवर क्या ऑब्जर्व करेगा फ्रीक्वेंसी? कार का ड्राइवर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो सेम होगी, क्योंकि ऑब्जर्वर और सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है सेम, वो 600 हर्ट्ज ही आएगी। तो बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू लिख लें। केस है एक और, व्हेन ऑब्जर्वर मूव इन सर्कुलर पाथ अबाउट सोर्स। ऑब्जर्वर सोर्स के अबाउट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे बना रहा हूं ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ बनाया मैंने, सही नहीं बना, ये ऑलमोस्ट कुछ बेहतर है। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सोर्स को दरमियान में लिख लें, रेस्ट पे है ये। तो देखें एफ डैश और एफ क्या रहेगा सेम। इसी के वाइस वर्सा एक कंडीशन और लिख लें, व्हेन सोर्स मूव इन सर्कुलर पाथ अबाउट ऑब्जर्वर। फिर से सर्कल बना लेते हैं, तो सही बन जाए जी, ठीक है। सोर्स अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में ले लें आप। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? सेंटर में। अभी भी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा। कुछ कंडीशंस लिख लें जिनमें डॉपलर्स इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता। कंडीशन इन विच नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल मेजर्ड। पहली, when source and observer both are at rest. Next, when source and observer move in such a way, distance between source and observer remains constant. अभी जो लास्ट केस पढ़ाया ऊपर आपको मैंने, वो केस था when, एक और देख लें, when source and observer are moving in mutually perpendicular to each other, then भी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, डॉपलर इफेक्ट नहीं। कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं।
ये ऐसे ही पेपर में पूछ लेता होता है। बैट्स, क्योंकि उनकी आंखें होती हैं लेकिन उनको नजर नहीं आता, तो वो ट्रैवलिंग के लिए, फॉर ट्रैवलिंग, वो डॉपलर इफेक्ट यूज करती हैं, इको लोकेशन, यानी आवाज भेजती हैं, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है, इको लोकेशन। रडार में हम लोग डॉपलर इफेक्ट यूज करते हैं। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जनाब, वो डिस्टेंट स्टार हो सकता है, वो डिस्टेंट स्टार हो सकता है, वो गैलेक्सीज हो सकती हैं, वो कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक मोटरवे पर जो कार होती है उसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं ना हम लोग, कर लेते हैं ना हमें पुलिस वाले, ठीक है। टू मॉनिटर ब्लड फ्लो इन मेजर आर्टरीज, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, डॉपलर इफेक्ट यूज करते हैं। एक है ब्लू शिफ्ट और एक होती है रेड शिफ्ट। ब्लू की फ्रीक्वेंसी क्या होती है ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे, स्टार मूव टूवर्ड्स द अर्थ, सीधा सीधा एमसीक्यू है। रेड शिफ्ट है, हमारे पास रेड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कम, तो स्टार मूव अवे फ्रॉम अर्थ। ये जुगाड़ है जी एक, जिससे आप जल्दी याद कर सकते हैं चीज। जज़ाकल्लाह जी। तो आप याद रखिएगा, कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। अल्लाह हाफिज।